बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, मोबाइल्स की रेडिएशंस होती हैं या चैनल्स की रेडिएशंस होती हैं, तो अभी ये बॉडी से भी वेव्स खारिज हो रही हैं, और बताइएगा कि कभी वेव्स आपस में टकरा भी सकती है क्या? अच्छा, ओके मैडम, मैं सिर्फ इसमें एक बात वजाहत करूंगा, आप बोलने ही या सोचें जी, दोनों सूरत में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, ठीक है, लेट्स से, और उसका डिपेंड करेगा कि वो कितनी दूर तक जाती हैं उस कंसंट्रेशन के साथ जिसके साथ वो फेंकी गई। आपने बीम लाइट देखी होगी और इस कमरे में लाइट भी देखी होगी, बीम लाइट दूर तक जाती है और थोड़ी सी लाइट जो कमरे को रोशन कर रही है वो डिस्पर्स लाइट है, लेकिन उस कमरे तक महदूद रहती है। इसी तरह लेट्स से आपने मोबाइल की बात की, तो मोबाइल के सिग्नल क्या आप देख सकते हैं? आपको नजर तो नहीं आती, नहीं, लेकिन आपके मोबाइल उसको डिटेक्ट करते हैं और आपको सुनाता भी है। इसी तरह आपके चैनल की वाइब्रेशन है तो जाहिर है एम्पलीफाई हो रही होंगी ऊपर, और कोई गैजेट लगी होगी जो उसको एम्पलीफाई करके यानी कंसंट्रेशन देके उसको फजा में फेंक रहा और वो दूर तक जाती है। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं वो डिपेंड करेगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब आपने कहा कि वाइब्स क्या टकराती है, बिल्कुल, देयर इज अ साइंटिफिक लॉ बिहाइंड दैट। वो ये है कि कंसंट्रेशन के साथ जितनी एनर्जी के साथ फेंकी जाएंगी वाइब्रेशन, जैसे मैंने आपके टीवी चैनल की मिसाल दी, वैसे मोबाइल की मिसाल दी, दुनिया में यहाँ से वाइब्रेशन आप मोबाइल पे बोलते हैं, अमेरिका का उसके सिग्नल जाते हैं, या आप जो एंटीना आपने ऊपर लगा रखा है या उसकी मदद से जो फिजा में बखेरते हैं तो दूर तक सिग्नल जाते हैं ना, तो उनको कंसंट्रेशन जब दे दी जाती है तो वो दूर तक जाते हैं। ठीक है। अब टकराने की बात, साइंटिफिक लॉ ये है और वो कहलाता है लॉ ऑफ रेजोनेंस। जी, लॉ ऑफ रेजोनेंस ये है कि पॉजिटिव वाइब्स कोइंसाइड विद पॉजिटिव वाइब्रेशंस और नेगेटिव वाइब्स कोइंसाइड विद नेगेटिव वाइब्रेशन। और अगर कहीं दोनों में लेट्स से फासला है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है, नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है, तो लॉ ऑफ रेजोनेंस कहता है कि लोअर फ्रीक्वेंसी विल राइज टू बी इन लाइन विद पॉजिटिव वाइब्रेशन। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको मिसाल वजाहत के लिए देना चाहता हूँ। लेट्स से आपको, हम इस्लाम में भी कहते हैं कि हमें शुक्र हर वक्त अदा करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड और शुक्राना अदा करना चाहिए। जब आप शुक्र अदा करते हैं अल्लाह की नेमतों का, एक अपने पास से माजी से नेगेटिव चीजों को निकाल देते हैं। नंबर 2, जब ये वाइब्रेशन है, साइंस ये कहता है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन हायर फ्रीक्वेंसीज पे जाती है, ठीक है, और जब हायर फ्रीक्वेंसीज पे जाती हैं विल कोइंसाइड, जैसे मैंने आपको साइंटिफिक लॉ बताया, लॉ ऑफ रेजोनेंस, दोस विल कोइंसाइड विद पॉजिटिव वाइब्रेशन, यानी आपकी जिंदगी में वही चीजें लाएंगी जो पॉजिटिव चीजें हैं, जिनका आप शुक्र अदा कर रहे हैं उसी चीजें, अच्छी चीजें लाएंगी। और अगर आप वो लोग, मैं उनका जिक्र करना यहाँ जरूरी सोचूंगा, जो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं अल्लाह ताला ने दिया, या मुझे मुआशरे ने कुछ मुकाम नहीं दिया, मुझे ही नाकामियां तो मिली हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज, जैसे मैंने कहा, आप सोचें या बोलें, दोनों सूरत में वेव्स पैदा होती हैं, निकलती, बिल्कुल, और उनको वही कुछ मिलता है क्योंकि दोस विल कोइंसाइड विद सिमिलर सॉर्ट ऑफ वेव्स, बिल्कुल, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और नेगेटिव लोगों को नेगेटिविटी मिलेगी और वो पसंद भी नेगेटिव लोगों को ही करेंगे, और उनकी जिंदगी में भी वही नेगेटिव चीजें आएंगी। बिल्कुल। लास्ट चीज उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हम आज हैं, आप या मैं या आपके नाज़रीन, वो हमारी माजी की सोचों का नतीजा है जो हमें मिला, और जो हम आज सोच रहे हैं वो हमारा मुस्तकबिल डिटरमिन करेगा कि हमें क्या मिलना है। अल्लाह ताला वही देता है जो आपकी सोचों में बसा होता है, जिस अंदाज में आप सोचते हैं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे बहुत खूबसूरत बात कही कि जो पॉजिटिव वाइब्स वाले हैं वो पॉजिटिव वालों के साथ ही रहते हैं, और नेगेटिव वाइब्स वाले नेगेटिव वाइब्स वालों को ही अट्रैक्ट करते हैं।